अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिल्दा टाबा करिकुलम मॉडल। अब ये हिल्दा टाबा जो है बेसिकली एक टीचर थी, एजुकेशनिस्ट थी और एजुकेशनल रिफॉर्मर थी। और इन्होंने जिस फील्ड में सबसे ज़्यादा नाम कमाया वो थी करिकुलम के फील्ड में। तो इनका जो मॉडल है वो बहुत फेमस है। बहुत सारे लोग डायग्नोसिस ऑफ नीड्स मॉडल्स के नाम से भी जानते हैं और बहुत सारे इस मॉडल को ग्रास रूट मॉडल भी कहते हैं। बेसिकली ये 1902 में पैदा हुई और 1967 में इनका इंतकाल हुआ। और इनका जो हिल्दा टाबा का जो मॉडल है वो बेसिकली इंडक्टिव अप्रोच का मॉडल है और डिसेंट्रलाइज पर ज़्यादा जो है वो फोकस देता है। और अगर इनकी थिंकिंग की बात करें तो ये सिंपल टू डिफ़िकल्ट और नॉन टू अननोन पर ज़्यादा फोकस करती हैं। ठीक है, तो इनके मॉडल को डिस्कस करने के लिए से पहले हम इसके स्टेप्स पे जाते हैं कि सबसे पहला इनका जो है वो क्या था। सबसे पहला है इनका डायग्नोसिस ऑफ नीड्स। डायग्नोसिस ऑफ नीड्स से क्या मुराद है कि मॉडल कोई भी करिकुलम बनाने से पहले हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिन स्टूडेंट्स के लिए, जिस नेशन के लिए, जिस कंट्री के लिए हम मॉडल डिज़ाइन कर रहे हैं उनकी बेसिक नीड्स क्या हैं। ठीक है, उनकी इकोनॉमिक्स नीड्स क्या हैं, उनकी सोशल नीड्स क्या हैं, उनकी रिलीजियस नीड्स क्या हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है आता है फार्मूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यानी फार्मूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी उन नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए हमें जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को भी फार्मूलेशन करनी होती है। यानी मिसाल के तौर पर अगर हमने हमारा जो है ऑब्जेक्टिव है बच्चों में जो है वो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ सिखाना, उनको इकनॉमिक नीड्स को सिखाना, तो हम उस हिसाब से अपने ऑब्जेक्टिव्स की फार्मूलेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद है इसका थर्ड स्टेप है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। यानी फिर जो हमारी नीड है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, उसको लेकर जो है वो हम अपने कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट के बाद आता है जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट में हम क्या देखेंगे कि देखिए हमें सबसे पहले क्या चीज़ें पढ़ानी है, हमें उसके बाद क्या चीज़ पढ़ानी है। ठीक है, यानी ये भी फोकस करती है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी इजी टू डिफ़िकल्ट। यानी अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर साइंस का वो पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ाएंगे और उसके बाद हम जो है वो क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़। अब जब कंटेंट हमने सेलेक्ट कर लिया, कंटेंट ऑर्गेनाइज कर लिया, तो उसके बाद आ जाते हैं सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़। यानी कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हम उस वक़्त करेंगे, यानी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो करनी है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चों में हमने सोशल अवेयरनेस देनी है, तो हमें इसके लिए हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है, काया हम उनको चार्ट दिखाएंगे, ऑडियो विजुअल एड्स इस्तेमाल करेंगे या सोसाइटी से उनका इंटरेक्शन करवाएंगे। तो ये किस में आती हैं, सब ये आती हैं सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ में। उसके बाद है जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़। हम उन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे कि भाई सबसे पहले क्या एक्टिविटीज़ करवाएंगे, सबसे लास्ट में क्या करवानी है। ठीक है, तो ये आएगा। और लास्ट में जो सातवां है इनका पॉइंट है वो है इवेल्युएशन। यानी कि जिस तरीके से हम इवेल्युएशन करते हैं, सबसे पहले हम जो करिकुलम में फॉर्मेटिव इवेल्युएशन करते हैं। ठीक है, फिर हम डायग्नोसिस इवेल्युएशन करते हैं और लास्ट में हम समेटिव इवेल्युएशन करते हैं। और तमाम इवेल्युएशन करने के बाद हम दोबारा वापस जाते हैं अपने पहले पॉइंट पे कि आया जिस पर्पज़ के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमने इस करिकुलम को डिज़ाइन करा था, हमने वो क्या कर लिया या नहीं कर लिया। ठीक है, तो हिल्दा टाबा का ये मॉडल बहुत ही फेमस मॉडल है। ठीक है, ये डायग्नोसिस ऑफ नीड्स की बात करता है। ठीक है, एंड कंटेंट की बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट की बात करता है, और ये बहुत फेमस मॉडल है और आम तौर पर जो है ये तमाम एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।